नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। बात बीजेपी की, जहां इन दिनों घमासान मचा हुआ है। टिकट बंटवारे को लेकर दूसरे दलों के लोगों को पार्टी में शामिल करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई दिग्गजों ने बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। वहीं पार्टी के अंदर ही मतभेद की खबरें भी सामने आ रही हैं। आखिर इन खबरों के बीच की हकीकत क्या है? इस सवाल का जवाब खुद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से बेहतर भला कौन दे सकता है? गडकरी से खास बातचीत की हमारी पॉलिटिकल एडिटर प्रिया सहगल ने। Hello and welcome. Today we are in Nagpur, where Nitin Gadkari of the BJP is challenging a 4-time Congress MP from here. Good news for you. लेकिन बीजेपी का थोड़ा मूड ठीक नहीं है आजकल। उनकी जो ओपिनियन पोल की रेटिंग्स है 200 से कम हो गई हैं 180 तक। मुझे नहीं लगता। अभी ऐसा है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, कुछ लोगों को टिकट मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। कांग्रेस और बाकी पार्टियों में एक व्यक्ति चालित शासन है। हमारे यहाँ स्वाभाविक रूप से डेमोक्रेसी ज्यादा है, तो कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो आते हैं। कुछ थोड़ी ज्यादा है ना डेमोक्रेसी। ये लग रहा है कि पार्टी पुराने ओल्ड गार्ड को थोड़ा पीछे छोड़ रही है। अडवाणी जी दुखी हैं, जसवंत सिंह जी। मुझे बताइए, हमने सभी ओल्ड नेताओं को लगभग टिकट दी है। हम ओल्ड गार्ड को छोड़ रहे, क्या इसका संबंध केवल टिकट के साथ है? क्या मैं ये बात नहीं, मुझे लगता है कि भाई जैसे पार्टी में ओल्ड गार्ड के साथ नया नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए, जो विचारधारा को, संगठन को आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर जसवंत सिंह को वहां से टिकट दे दिया, उसमें क्या था? उनकी आखिरी चुनाव थी, इमोशनल आदमी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एंड यू एंड ही हैव गुड टर्म्स, यू स्पोकन टू हिम। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई फील इट वेरी बैड। जसवंत सिंह जी का जो हुआ है इंसिडेंट, उसका मुझे बड़ा दुख है। पार्टी के हमारे संस्थापक सदस्य थे और ऐसे समय भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने इस समय क्योंकि पिछले बार वो वहां से लड़े थे, दार्जिलिंग से वहां गोरखालैंड वालों, गोरखा मुक्ति मोर्चा का सपोर्ट था, तो स्वाभाविक रूप से इस बार वो जो कुछ हुआ इससे मुझे बड़ा दुख है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सबको एकोमोडेट करना कठिन होता है। अच्छा, ये बताइए, आपको भी 3 सीट्स ऑफर हुई थी, इंदौर से मेरे ख्याल से और 2 जगह से। आपने नागपुर क्यों चुना? इंदौर से वहां के लोगों ने कुछ इच्छा व्यक्त की थी। भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा और मुंबई, ऐसे। देखो, मैं नागपुर में 35 साल से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और 35 साल में कभी मैंने जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर काम नहीं किया। मैंने गरीबों की सेवा की है। यहाँ मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आप कभी भी लोगों में जाओगे तो लोग बताएंगे आपको कि मैं यहाँ के छोटे छोटे गरीब लोगों से जुड़ा हूँ। तो मैंने तय किया कि जिस शहर में मैंने 35 साल काम किया, वहां केवल दलित और मुस्लिमों की संख्या 45% होती है, तो वहां से मैंने लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लोग आर्ग्यू करने लगे। तो मैंने कहा कि मैंने ईमानदारी से जात पात, पंथ, धर्म, भाषा कभी की नहीं, किसी को डिस्क्रिमिनेट किया नहीं, ना जातिवाद किया, ना सांप्रदायिकता की, सबके साथ काम किया। तो मैं अपने को आजमाऊंगा, तो लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा। लेकिन मोदी की भी तो पार्टी है आपकी, मोदी के बारे में भी एक गलत प्रचार कांग्रेस कर रही है और एक सेक्शन ऑफ मीडिया कर रही है। देखो, गुजरात से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात से ज्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र में ज्यादा दंगे हुए। आप मुजफ्फरनगर के दंगे होते तो आप कभी मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को टारगेट नहीं करते। अब लोगों ने तय किया कि मोदी को एक विलन के रूप में लगातार उनको बदनाम करना, इस प्रकार का मिशन कुछ लेफ्टिस्ट और कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया ने। व्हाई आर यू प्लेइंग पोलराइजिंग पॉलिटिक्स? ऐसा नहीं है, ये मुझे लगता है मोदी जी के साथ आप अन्याय करती है। क्या मैं आपको एक उल्टा सवाल पूछता हूँ, क्या गुजरात की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज पर, मुस्लिम समाज पर अन्याय करने वाला कोई कानून बनाया, कोई निर्णय किया है? राइट मुझे बता, राइट तो मुंबई में ज्यादा हुए। क्या राइट मुख्यमंत्री कराता है? अच्छा, मुख्यमंत्री कोई भी राइट सरकार और मुख्यमंत्री नहीं कराती। ये तो नेचुरल एक्सीडेंट है, इसको रोकना चाहिए। ये रोका नहीं, हाँ, he didn't stop it. नहीं तो फिर आप मुजफ्फरनगर क्यों नहीं स्टॉप हुआ, मुंबई क्यों नहीं स्टॉप हुआ? बट वन राइट कांट एक्सक्यूज अनदर राइट। आप केवल देखिए, जो लेफ्टिस्ट माइंड के लोग हैं, उन्होंने तय किया है कि मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को, सबको इस प्रकार से ब्रांडिंग करना कि ये एंटी माइनॉरिटी है, एंटी दलित है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसका उपयोग करना। और कांग्रेस का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो डर है, फियर। इनका कोई मैनिफेस्टो अगर नहीं है, इनका एक शब्द का मैनिफेस्टो, उसका नाम है डर, फियर। ये डर या फियर माइनॉरिटी के मन में पैदा करो कि देखो मोदी आ रहा, बीजेपी आ रहे, आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस को चुन कर दो। और कांग्रेस ने 66 सालों में मुसलमानों को चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, इसका कुछ नहीं दिया। और कांग्रेस मुसलमानों का केवल यूज एंड थ्रो ऐसा उपयोग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कंधे से कंधा लगाकर
Some people in the BJP may be like you, but at the end of the day, BJP is becoming a Modi BJP. Personality cult is taking over. Will you have a say in Modi's BJP? Will you be able to make a difference? मैं ऐसा देखो, बीजेपी ना अटल जी की थी, बीजेपी ना अडवाणी जी की थी, न बीजेपी नितिन गडकरी की है, न बीजेपी राजनाथ सिंह की है, न बीजेपी नरेंद्र मोदी की है। बीजेपी एक विचारधारा है। लेकिन मोदी हैज बिकम द फेस ऑफ द बीजेपी कैंपेन। मोदी के नाम पे मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, अभी ये पर्सनालिटी कल्ट बीजेपी में आ गई है। अडवाणी जी भी थे, हाँ, पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अटल जी भी थे, अब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी जी भी है। तो इसका मतलब फेस आने से, देखिए आज हमारे पार्टी में सबसे कद्दावर लोकप्रिय नेता वो है, इसलिए वो बने हैं। तो कोई फेस प्राइम मिनिस्टर का फेस हो गया नहीं। जैसे देखो, कांग्रेस की मालकिन सोनिया जी है, मालक राहुल गांधी है, बाकी सब नौकर है। जैसे आदेश करेंगे मैडम करेंगे, वैसे सुनना पड़ता है। अच्छा, अभी एक हाल में एक बात आई है कि सम ब्रिटिश ऑथर हैज सेड दैट नरेंद्र मोदी हैड टोल्ड हिम आई वांटेड टू रिजाइन ड्यूरिंग आफ्टर द रायट्स, बट देन पार्टी सेड नो, डोंट रिजाइन। अब देखो, ये सब बातें खत्म हो गई है। पहली बात तो ये कि मुझे बताइए, महाराष्ट्र में जब रायट हुए तब कांग्रेस का शासन था, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना किया। ये सच है कि नहीं? टारगेट करते, ये बताइए, मोदी की बात सच है कि नहीं? उनको रिजाइन करने की उन्होंने इच्छा प्रकट की? मुझे तो कोई इस बात का पता नहीं। मुझे इतना ही मालूम है, गोवा में जब बात आई थी तो पार्टी ने यूनानिमसली कहा था कि नरेंद्र मोदी रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उसके साथ कोई दोष नहीं था। आपके खिलाफ जो एलिगेशन वो भी ला रही हैं, सारा मटेरियल कोई बीजेपी नेता दे रहा है दिल्ली में जो आपके खिलाफ है। देखो, मुझे इतना मालूम है कि कौन देता क्या देता वो सब फॉल्स है। 1.25 साल हुए मेरा अध्यक्ष पद मैंने छोड़ दिया, मेरे ऊपर एक भी नोटिस नहीं, कार्रवाई नहीं। अब केजरीवाल ने ऐसे बकवास बातें की है। फिर 1.5 साल पहले केजरीवाल ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि मैं शरद पवार का और अजित पवार का पार्टनर हूं और मैंने लैंड मिली है। तो मैंने कहा ये लैंड मैं डोनेट कर देता हूं आपको, मुझे कोई लैंड मिली नहीं, कोई नहीं। झूठे आरोप लगाए। अब ये भाई ने कोई अभी तक बहुत झूठे आरोप, गन्ना ही हमने जिसने हमने हमको बेचा नहीं उसके हमने पैसे नहीं दिए करके और कर्जे का वही लिया करके आरोप लगाया। वो फंडर वो गन्ना ही दूसरे कारखाने को हमको मिला ही नहीं। अब 100% झूठ मेरे खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपको लगता है कि मेरे खिलाफ एक भी आरोप अगर सिद्ध होता तो ये सरकार मुझे छोड़ती? ना मेरे को कोई डिपार्टमेंट का नोटिस है। जितना आपने उस समय टीवी पे बताया मेरी कंपनी है न, और मैं बराबर अध्यक्ष फॉर्म भरने के एक दिन पहले सब किया नाटक। अब एक कंपनी में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, न मेरा शेयर होल्डिंग है, न मेरा कोई संबंध है। चलिए, अगर बीजेपी सरकार आएगी तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा आपको? मैंने आज तक बायोडाटा लेकर मैं कभी किसी नेता को मिला नहीं। मैंने किसी के गले में हार नहीं डाले, एयरपोर्ट पर कोई स्वागत के लिए चक्कर नहीं काटे। मैं इस पार्टी का ग्रास रूट पर काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं। देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए काम करना चाहता हूं। पार्टी दे ना दे, जो भी जिम्मेदारी दे वो काम मैं करते रहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण ये राजनीति का सही अर्थ होना चाहिए। केवल चुनाव लड़ना, सत्ता का पद हासिल करना, इतना ही चुनाव का मकसद नहीं है। हमको देश की परिस्थिति सुधारनी है, देश का भविष्य बदलना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, गरीबी दूर करनी है और हमारे देश को दुनिया के नंबर 1 की ताकत बनानी है। इसके लिए हम काम करते हैं, हम करते रहेंगे, हारे या जीते चलते रहेंगे और काम करते रहेंगे। हारे या जीते चलते रहेंगे। दैट इज अ गुड नोट टू एंड दिस इंटरव्यू ऑन। थैंक यू सो मच मिस्टर गडकरी फॉर टॉकिंग। थैंक यू।